इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स में इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करें, IMMUNOGIC, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की। इम्यून क्या होगा? इम्यूनिटी हमारे शरीर का एक पार्ट होती है। तो इसके अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो हाउ कैन वी मेंटेन? तो उसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल सेरा ले सकते हो, फिर आप वैक्सीन भी काम में ले सकते हो। उसके बाद में जो आपकी प्रिपरेशंस आती है वो है टॉक्सोइड भी ले सकते हो। तो ये कुछ कुछ नॉर्मल पैरामीटर्स, ये कुछ कुछ नॉर्मल फॉर्मुलेशंस होती है जो कि इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में अपन कंसीडर करते हैं, और इट शुड बी वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन योर इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी को या तो वो क्या करेंगे, आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करेंगे या फिर डिप्रेस करेंगे। इस पर द इनकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस रहेगी उनके अकॉर्डिंग में इट शुड बी वर्किंग, ये उसके अकॉर्डिंग में वर्क करेंगे। तो अब बात करेंगे अपन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आएगा आपका कंटेंट आएगा वो आएगा सीरा क्या होता है। सीरा, सीरम जो जिसको बोलते हैं ना, सीरा होता क्या है, व्हाट इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ दिस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डन दिस सीरा, अबाउट द सीरा। लेकिन एक डाउट्स और है अपना, वो है कि अपन इम्यूनिटी कितने टाइप्स की हो सकती है। तो मेजर जो बात करें तो इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी आपकी कितनी कितनी टाइप्स की हो सकती है। तो फर्स्ट जो आती है आपकी इनेट इम्यूनिटी। एक्चुअली इम्यूनिटी वो होती है जो आपके शरीर को डिफेंसिव मैकेनिज्म पर होता है, किसी भी तरह की इन्फेक्शन, किसी भी तरह की बीमारी या किसी भी तरह की जो अनवांटेड आपके शरीर के लिए हानिकारक चीज जो होती है ना, उससे बचाने के लिए आपका शरीर रेजिस्टेंस मैकेनिज्म इम्यूनिटी के थ्रू ही डेवलप करके रखता है। तो इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इज द डिफेंस सिस्टम इन विच यू वर बोर्न, ये ऑलरेडी ये आपके शरीर में जनरेट होती थी। innate immunity involves barrier to keep the harmful material from the entering your the body. These barriers form the first line or defense in the immunity systems. तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है हमारे शरीर के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट बेसिक है, ये आपकी बोर्न से ही आपके शरीर को मिल जाएगी। उसके बाद में सेकंड आएगी एडेप्टिव, एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? एडेप्टिव इम्यूनिटी, these are the required when innate immunity is insufficient to protect the body against the microbial infections. तो हम लोग क्या करते हैं इसको, we are taking from the outside। ये नहीं बोलते कि यार आउटसोर्स कर लो, कोई भी अपने को कोई चीज समझ में नहीं आती, we can take आउटसोर्स। तो ये वैक्सीनेशन जब हमारा शरीर किसी भी प्रतिरोधक क्षमता से शरीर लड़ने में असमर्थ हो जाता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी। जैसे कि आपने देखा होगा बीसीजी वैक्सीन लगवाते हैं या फिर कोई दूसरे वैक्सीनेशंस के लिए अपन काम में लेते हैं, हेपेटाइटिस वैक्सीन लेते हैं, हेपेटाइटिस वैक्सीन लेते हैं। तो ये सब क्या है कि वी कैन कंसीडर इट इज इन द एडेप्टिव इम्यूनिटी। सो दीस आर द न्यूबॉर्न बेबी एक्वायर पैसिव इम्यूनिटी। आप अपना नॉर्मली बच्चों में ही ये इंसर्ट किए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है थर्ड वन इज द व्हिच वन, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल मतलब कि हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल में हम लोग we are taking from the outside. Artificial immunity is mean for which the body is given immunity in the disease by maintenance exposure to the small quantity. तो ये क्या है कि artificially we are taking from the its outside. उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है humoral immunity। ठीक है, humoral immunity में क्या होता है, is the process of adaptive immunity manifested by the production of antibodies by B lymphocyte. It develops in bone marrow. ये ना humoral जो होगी वो आपके bone marrow में ही डेवलप होगी। इसके लिए आपका bone marrow रिस्पांसिबल रहेगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे
आपकी जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में ये क्या है कि प्रिपरेशन इनका कॉमन प्रपोज रहता है कि आपको किसी डिजीज से बचाना, तो प्रिवेंट डिजीज इन्फेक्शंस और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कैंसर्स और अदर कंडीशन जो भी रहती है ना, तो इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम कुछ सेवियरिटी के लिए अपन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स काम में लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि ये काफी ज्यादा और कुछ कुछ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी अपने काम में आते हैं। तो बेसिकली ये जो होता है ना, इनको एडमिनिस्टर करना पड़ता है, पेरेंटल रूट के थ्रू इनको देना रहता है। पेरेंटल रूट्स के काफी कुछ अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीरा के बारे में, वैक्सीन्स के बारे में, टॉक्सोइड्स क्या होते हैं उनके बारे में।